नमस्कार मित्रों। मेरी तेरी यारी साथ रहेगी, बरसों बरसों साथ चलेगी। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों के बीच किस प्रकार की यारी चल रही है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप मोदी को अपना यार बता रहे हैं और मोदी तो हजारों बार बोल चुके हैं कि ट्रंप मेरे पक्के यार है। अब इन दोनों यारों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, ये तो समझने की बात है। क्या आप लोग समझ पाए कि क्या हो रहा है? हाँ जी हाँ, अगर आप समझ नहीं पाए तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अमेरिका ने ट्रंप प्रशासन की सरकार के आने के बाद भारत को कई लाभ पहुंचाए। जिस प्रकार से भारत को अमेरिका ने हथियारों की आपूर्ति की, इसके अलावा हथियारों की टेक्नोलॉजी भी भारत को प्रदान की और चीन से लड़ने के लिए और चीन से बचाने के लिए भारत को सैन्य तकनीक के अलावा जानकारी उपलब्ध कराई। इसी प्रकार की जानकारियाँ भारत को पाकिस्तान से बचने के लिए भी अमेरिका भारत को प्रदान करता था, ये सोचकर कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और वो लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाएगा। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया? रूस के साथ चोरी छुपे लगातार कच्चा तेल खरीदता रहा, वो भी 30% डिस्काउंट पर, और इस प्रकार से रूस की सरकार की खजाने डॉलरों से भरता रहा और जिसके आधार पर रूस गुर्राता रहा और यूक्रेन पर बमबारी करता रहा, पूरे दुनिया को हथियारों के आधार पर, तो अपनी ताकत के आधार पर डराता धमकाता रहा। और आज ये स्थिति पहुंच गई है कि रूस परमाणु हथियार चलाने की धमकी दे रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि भारत ने किस प्रकार की यारी अमेरिका और ट्रंप के साथ निभाई। तो इसका क्या खामियाजा निकलना था? अगर 30% कच्चा तेल रूस से खरीदा गया था तो रूस ने कम से कम रूस का कच्चा तेल क्या लाभ जनता को पहुंचाना चाहिए था, लेकिन आम जनता को सरकार ने कोई लाभ नहीं पहुंचाया। पेट्रोलियम कंपनियों को अनाप शनाप आप फ़ायदा पहुंचाया और अपने फालतू के खर्चे के लिए सरकार ने इस पैसे का इस्तेमाल किया। तो ट्रंप सरकार ने आज भारत सरकार को आंखें दिखा दी और बता दिया है कि जनता ही जनार्दन है और जनता जनार्दन को फ़ायदा पहुंचाना जरूरी है। आज ट्रंप ने भारत सरकार को ये बता दिया है कि उसने जनता के साथ जो अपने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। जिस आधार पर ये मोदी सरकार सत्ता में आई थी कि मैं महंगाई को कम करूंगा, उसको लेकर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए और ना ही अमेरिका के साथ यारी निभाई। और इस प्रकार से ट्रंप ने भारत को जो दंडात्मक कार्रवाई की है वो पूरी तरह से न्यायोचित प्रतीत होती है, क्योंकि एक तरफ से भारत की निर्वाचित सरकार ने जनता के साथ धोखेबाजी की, अर्थात जनता जनार्दन को धोखा दिया और कच्चे तेल का फायदा जनता को नहीं पहुंचाया। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि पिछले 2.5 साल में ये जो कच्चा तेल रूस से खरीदा गया था उसका फायदा जनता को मिलना चाहिए था? 30% डिस्काउंट पर पेट्रोल और डीजल के इस महंगाई के समय में ये जनता को नहीं मिलना चाहिए था? ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो मैं इस वीडियो के द्वारा आज ये आपके सवाल आपके सामने उठा रहा हूँ। रूस से कच्चा तेल खरीदा गया, लेकिन भारत सरकार ने कच्चा तेल का कीमतें भारत में नहीं घटाई और इसका अनुचित फायदा अपने तेल कंपनियों को पहुंचाया और अनाप शनाप फालतू खर्चे करने के लिए सरकार ने इसको ऐसे का इस्तेमाल किया। क्या जनता जनार्दन को किए गए वादे निभाना जरूरी नहीं है? जिस आधार पर ये सरकार दोबारा से चुन के आई थी कि मैं महंगाई को कम करने के लिए कदम उठाऊंगी, उसको लेकर सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया। क्या आपको नहीं लगता कि इसकी सजा सरकार को मिलनी चाहिए? और ट्रंप सरकार ने जो मौजूदा सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं और टैरिफ के आधार पर, वो क्या उचित नहीं प्रतीत होते हैं? ये एक सवाल है। तो ये सवाल आप लोगों के सामने है। आप लोगों को अब तय करना है कि ट्रंप ने जो भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं या दंडात्मक कार्रवाई की है वो कितनी उचित है। क्या नहीं आपको लगता कि भारत में महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने कच्चे तेल की कीमतों को 30% घटाना चाहिए था और 30% पेट्रोल और डीजल की कीमत घटाकर जनता को मिलना चाहिए था? ये सवाल आज आपके सामने है। शुरुआती समय में ट्रंप ने जनता जनार्दन के लिए कुछ भी काम करने से परहेज किया, लेकिन हाल के समय में ट्रंप ने जो भी कदम उठाए हैं वो विश्व में संबंधित देशों की जनता के पक्ष में उठाए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बता रहा हूँ कि किस प्रकार से ये सरकार
अब अमेरिका के दबाव में आ गई है। और जो ट्रम्प सरकार कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि मोदी सरकार को वो याद दिला रही है कि जनता ही जनार्दन है और उसको किए गए वादे निभाना जनता के लिए ज़रूरी है और सरकारों के लिए भी ज़रूरी है। जिस प्रकार से ट्रम्प ने अपने देश में युद्ध रोकने के लिए घोषणा की थी, उसी प्रकार से भारत में भी वो महंगाई कम करने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहा है। और क्या आपको नहीं लगता कि ट्रम्प का ये कदम न्यायोचित है? आपको इसके बारे में अपनी राय देनी चाहिए। मुझे लगता है कि ट्रम्प ने जो भी कार्रवाई की है वो बिल्कुल सही है। मोदी सरकार निरंकुश हो चुकी है, वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के द्वारा जब भारत को ऑपरेशन सिंदूर की इजाज़त दी गई, तब भी भारत सरकार ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और अनाप शनाप तरीके से अपने सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की और विश्व बिरादरी को ये दिखाने की कोशिश की कि हम निरंकुश सरकार हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी कदम उठा सकते हैं और हम किसी अंकुश में बनना नहीं चाहते। क्या भारत सरकार के निरंकुश